Good morning, students. Today we'll be discussing about how we can do sorting in MS Excel in 2010. स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कि हम सॉर्टिंग कैसे करते हैं और फिल्टरिंग कैसे करते हैं MS Excel 2010 में। और उसके अलावा इस सेशन में मैं आगे ये भी बताऊंगा कि हम लोग किस तरह से इसमें चार्ट्स को भी इंसर्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये आपको एक्सेल खुली दिखी, इसको हम बोलते हैं वर्कबुक, और इसके नीचे जो आपको शीट दिखी हुई है, शीट 1, शीट 2, शीट 3, इसको बोलते हैं वर्कशीट। अब अगर मुझे अपने डेटा की सॉर्टिंग करनी होगी तो मैं क्या करूँगा, इस तरह से रोज़ एंड कॉलम्स में अपना डेटा लिखूँगा। पहला सीरियल नंबर है, नेम और मार्क्स। अब मुझे क्या करना होगा, इनको सिलेक्ट करना होगा, जो कि ऑलरेडी आई हैव सिलेक्टेड। आई हैव टू गो टू ऑप्शन, मुझे ऑलरेडी डेटा में जाना होगा। जैसे ही मैं डेटा ऑप्शन में जाऊँगा तो आपको दिख रहा होगा फ़िल्टर एंड सॉर्ट। अब मुझे क्या करना है, मुझे फ़िल्टर करना है। फ़िल्टर करने के लिए मैं क्या करूँगा, ये जो पाइप से बना हुआ उस पर क्लिक कर दूँगा, और फ़िल्टरिंग से आप देख रहे होगे ऑटोमेटिकली आपका डेटा चेंज हो गया, यानी आपका डेटा पर एक डायलॉग बॉक्स सा बन गया है, ये वाला। जैसी अगर फ़िल्टरिंग का मतलब होता है कि आप अपने हिसाब से अपना क्राइटेरिया सेट कर सकते हैं। सपोज़ करो आपका डेटा है, आप चाहते हो कि सिर्फ आपको मार्क्स ही दिखाई दें, सिर्फ आप मार्क्स वाइज डेटा देखना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, आप इस क्राइटेरिया पे जाओगे और आपको दिख रहा होगा स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। आप इस हिसाब से अपने क्राइटेरिया को यहाँ डिफ़ाइन कर सकते हो। यहाँ पर भी आप इस तरह से अपने क्राइटेरिया को डिफ़ाइन कर सकते हो। अब ये रहा। अब जैसे मैं स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट जाऊँगा तो आप देखोगे यहाँ स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट हो जाएगा। तो अगर मुझे अपना क्राइटेरिया डिफ़ाइन करना होता है तो मैं वहाँ पर फ़िल्टर का यूज़ करता हूँ। अगर मुझे अब फ़िल्टर वापस हटाना है तो मैं क्या करूँगा, रिमूव फ़िल्टर पर क्लिक कर दूँगा, तो वापस वो रिमूव हो जाएगा। उसके बाद अब हम आते हैं सॉर्टिंग की। सॉर्टिंग का मतलब है कि अगर मुझे अपना डेटा, सपोज़ करो यहाँ पर डेटा मेरा मार्क्स के हिसाब से मुझे सॉर्ट करना है कि जिसके सबसे कम मार्क्स हों वो पहले आ जाए, असेंडिंग टू डिसेंडिंग। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, पहले इसको सिलेक्ट करूँगा, जिस डेटा को। इसमें एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट इफ़ यू वांट टू अप्लाई एनी फंक्शन इन एक्सेल, यू हैव टू अप्लाई और यू हैव टू सिलेक्ट। अब मेरे को इस फाइल को सिलेक्ट करना होगा और मेरे को सॉर्ट पे क्लिक करना होगा। आप देखोगे जैसे ही सॉर्ट पे क्लिक करोगे तो आपको एक डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा। वो पूछ रहा है कि टॉप से बॉटम पे सॉर्ट करना है या लेफ़्ट टू राइट करना है। मुझे टॉप पे बॉटम पे करना होगा, और किस कॉलम से करना है, कॉलम ए से करना है, कॉलम बी या कॉलम सी। अब जैसे मुझे सी से करना है, सी में मार्क्स है मेरे, वो पूछेगा कि आपको ए टू जेड करना है। ए टू जेड का मतलब है असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ए से जेड पे आएगा, डिसेंडिंग जेड से। अब मुझे असेंडिंग पे करना है तो मैं असेंडिंग पे क्लिक करूँगा और ओके कर दूँगा। तो आप देखोगे जो मेरा मार्क्स है 92 पहले आ गया, 95 बाद में, अगर 100 पहले आ गया तो उसको असेंडिंग टू डिसेंडिंग बोलते हैं। वापस मुझे अगर सॉर्टिंग को हटाना होगा तो मैं वापस अंडू कर दूँगा और वापस ये हट जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आपको ये समझ आया होगा कि मैं अपने डेटा को एक्सेल में कैसे सॉर्ट कर सकता हूँ और कैसे उसको फ़िल्टर लगा सकता हूँ। अब जो है मैं आपको एक चीज़ और बताने जा रहा हूँ कि हम लोग जो है अपने एक्सेल शीट में हम किस तरह से चार्ट क्रिएट करते हैं। चार्ट क्या होता है, चार्ट बेसिकली जो भी डेटा, सपोज़ करो मैंने ये डेटा बनाया, सीरियल नंबर, नेम और मार्क्स, इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, कि मैं इसको पिक्चर से इस डेटा को कैसे रिप्रेजेंट करूँगा, बार से, चार्ट से, पाए से। तो बेसिकली चार्ट का मतलब होता है कि इफ़ आई वांट टू शो माय डेटा इन अ पिक्टोरियल मैनर, इन अ ग्राफिकल मैनर। ग्राफिक्स में दिखाता हूँ, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, अपने डेटा को सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद मैं क्या करूँगा, सीधा जाऊँगा इंसर्ट टैब पर। अब आप देख रहे होंगे इंसर्ट टैब पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा चार्ट। अब जैसे ही मैं चार्ट पे जाऊँगा तो चार्ट पे क्लिक करना होगा। अब आप देख रहे होंगे वो पूछ रहा है कि चार्ट के टाइप, आपको कॉलम चार्ट चाहिए या बार चार्ट चाहिए या पाई चार्ट चाहिए। और उसमें ये पूछ रहा है कि आपको ये जो चार्ट चाहिए ये आपको 2D में चाहिए, 3D में चाहिए। ये आपका डेटा हो गया। अब इस तरह से आपका डेटा डिस्प्ले होगा, और हमेशा जब भी मैं कोई चार्ट क्रिएट करूँगा तो किस रेंज से, शीट 1 में मेरा डेटा है और A1 से C5 रेंज तक मुझे ये चार्ट, इस डेटा पर मुझे ये चार्ट अप्लाई करना है, और वो सीरीज़ कॉलम वाइज या रो वाइज है। तो आपको ऐसे दिख रहा होगा। अब मैं क्या करूँगा, टाइप पे जाऊँगा। टाइप पे जाने में मुझे कॉलम पे बाय डिफ़ॉल्ट जो आता है वो कॉलम ही आता है, तो जैसा आपको दिख रहा है स्क्रीन पर। तो मैं कॉलम पे जाऊँगा, कॉलम पे क्लिक करूँगा और ओके पे प्रेस कर दूँगा। आप देख रहे होंगे ऑटोमेटिकली जैसे ही मैंने कॉलम पर क्लिक करा तो क्लिक करते ही मेरा ऑटोमेटिकली चार्ट क्रिएट हो गया। आपको दिख रहा होगा ये स्क्रीन पर कि मेरा चार्ट क्रिएट हो गया। तो चार्ट में कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब जो मेरा ये नीचे वाला पोर्शन है,
ये तो मेरा वर्टिकल हो गया, जो जहाँ पर मेरे नंबर लिखे हुए हैं, जैसे 100, 90, 80 ये मेरे मार्क्स हो गए, वर्टिकल हो गया। और नीचे जहाँ 1 2 3 4 लिखा हुआ है वो मेरे हॉरिजॉन्टल हो गए। तो चार्ट में दो चीज़ें होती हैं, एक तो वर्टिकल होता है, एक हॉरिजॉन्टल होता है। वर्टिकल जहाँ पर मैं अपनी एक्सेस लिखता हूँ। दो तरह के एक्सेस होते हैं इसमें, पहला होता है वाई एक्सेस और दूसरा होता है एक्स एक्सेस। हॉरिजॉन्टल जहाँ पर मेरे 1 2 3 4 5 लिखे हुए हैं मेरा हॉरिजॉन्टल है, तो उसको बोलता हूँ मैं एक्स एक्सेस। वर्टिकल मेरा जो खड़ा हुआ है, जैसे जहाँ पर मेरे मार्क्स डिपिक्ट कर रहे हैं 100, 90, 80, 70, तो वो मेरे जो मेरे मार्क्स डिपिक्ट कर रहे हैं वो मेरा वर्टिकल एक्सेस हो गया। और जो मेरे 1 2 3 4 डिपिक्ट कर रहे हैं ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा हो गया एक्स एक्सेस। अब इसमें जो आप ये चीज़ देख रहे हो, ये आपको दिख रहा है, ये जो मेरे आपको बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं, ये मेरे लीजेंड हैं। लीजेंड का मतलब है कि मैं अपने डेटा को किस तरह से जो है प्रिडिक्ट कर रहा हूँ, यानी किस तरह से मैं अपने डेटा को शो कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। तो मैं अपने चार्ट को यहाँ एडिट भी कर सकता हूँ। एडिट करने के लिए मैं एडिट पर क्लिक करूँगा और वो पूछेगा कि आपको चार्ट का स्टाइल किस तरह से करना है या कलर देना है। अब सपोज करो मेरे को कलर देना है, तो मैं कलर पे क्लिक कर दूँगा और कलर पे सपोज करो मेरे को रेड कलर देना है, ओके कर दूँगा और ओके कर दूँगा। तो यहाँ ये आप देख रहे होंगे, यहाँ मेरे टेक्स्ट का कलर चेंज हो गया। तो इस तरह से मैं अपने चार्ट को इंसर्ट कर सकता हूँ, ऐड कर सकता हूँ और इसमें कलर कर सकता हूँ। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है सेशन का एंड होता है। आपको अच्छा लगा होगा कि मैं किस तरह से चार्ट क्रिएट करता हूँ, किस तरह से उसमें चेंजेस करता हूँ, और इसके अलावा मैं किस तरह से अपने डेटा को सॉर्ट करता हूँ असेंडिंग और डिसेंडिंग और फिल्टरिंग में। आपको जो है ये जो मैंने बताया है इसको आपको अपने कंप्यूटर पर या अपने एंड्रॉयड फ़ोन पर अप्लाई करके देखना है प्रैक्टिकली। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स एंड हैव अ ग्रेट डे।